आप सबको एक बात बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर और आगे बढ़ना ये अपने आप में एक नया संघर्ष होता है सर। क्योंकि शहरों में रहकर अवसर जिसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। मैं आप सबको एक छोटे से शब्द जिसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, जिसे कहते हैं कि टालने की आदत, उस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब प्रवीण जी का मेरे पास कॉल आया कि पवन जी आपको आना है, मैंने कहा जरूर आएंगे। फिर आप सोचिएगा, इधर देखिएगा, आपके एजुकेशन से रिलेट करूंगा लाइफ में जाकर कि अक्सर हम ऐसा करते हैं। मैंने सोचा कि यार प्रवीण जी बुला रहे हैं, भीम जाऊंगा, क्या बोलूंगा। तो मैंने कहा भाई अभी 2 दिन बाद जाना है, कुछ कार्यक्रम और हैं, पहले उसको निपटा लेते हैं, फिर उसके बारे में सोचेंगे। तो कल राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो मेरा पूर्व विद्यालय रहा है, वहाँ एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था और वहाँ शिक्षा क्रांति के तहत हमने पूर्व विद्यार्थी के नाते कुछ डोनेशन किया, 51 चेयर्स दी। तो वो कार्यक्रम होने के बाद में फिर मैंने सोचा कि यार कल जाना है तो क्या बोलना है। फिर सोचा कि यार अब रेस्ट कर लेते हैं, कल सुबह सोचेंगे। सुबह सर का मैसेज आया, मतलब कॉल ही आ गया 7 बजे कि सर आपका एग्जैक्ट टाइम बताओ। मैंने कहा यार जरूर पहुंचूंगा, 11 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर वो विचार में कि वहां जाके क्या बोलूंगा, चलो बाद में सोचते हैं, पहले एक बार कोचिंग चल के आ जाते हैं। कोचिंग पहुंचा, फिर सोचा कि एक बार भीम पहुंच जाते हैं, फिर सोचेंगे। और जब यहां पहुंचा तो ये उम्मीद नहीं थी कि इस कार्यक्रम का प्रथम भाषण ही मेरा होगा। मैंने सोचा कि कोई बोलेंगे तो उनके बाद कुछ सोचेंगे। अब आपकी बात को मैं रिलेट करता हूं कि जब हम किसी कोचिंग में, किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि एक बार एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। और जब हम एडमिशन ले लेते हैं और 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन कोचिंग ज्वाइन करके क्लास में जाते हैं, फिर सोचते हैं कि एक बार सिलेबस हो जाए फिर पढ़ेंगे। फिर जब सिलेबस पूरा हो जाता है तो फिर सोचते हैं कि एक बार प्री बोर्ड हो जाए फिर पढ़ेंगे। फिर सोचते हैं कि यार प्री बोर्ड में तो ठीक है, सर ने जानबूझ के पेपर हार्ड बनाया है, एक बार पूरा टाइम टेबल आने दो, उसके बाद पढ़ेंगे। और जब टाइम टेबल आ जाता है तो फिर सोचते हैं कि यार टाइम टेबल में गैप अच्छा आया है, गैप में पढ़ेंगे। और जब एग्जाम से 1 दिन पहले की स्थिति होती है तो हम ये सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं, आज दिन में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, रात में पढ़ेंगे। और जब रात आती है तो हम सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ के पढ़ेंगे। और जब जल्दी उठते हैं तो फिर सोचते हैं यार पहले तैयार हो जाते हैं फिर पढ़ेंगे। और जब तैयार हो जाते हैं तो फिर बारी आती है कि यार अपन एक बार ऐसा करते हैं, सेंटर के बाहर चले जाते हैं और वहां पढ़ेंगे। और वहां कॉपी लेके जाते हैं और वहां पता चलता कि हम जैसे बहुत सारे साथी जो है कॉपियां ले लेके आ रहे हैं और पूछ रहे कि तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। और इतने में एक बेल बजती है और हम एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि काश मैं पहले पढ़ लेता। अब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें कल पर टाल दी। मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि आप ये टालने की आदत कोई भी टालेंगे तभी आप सफलता के उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज सफलता आपको टाल देगी। आज से ठीक लगभग 7 साल पहले उप सरपंच मैंने ब्यावर में शिक्षा
का शुभारंभ किया और तब से अब तक लगातार यही प्रयास करता हूं कि जो सपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे देखते हैं कहीं न कहीं पूरा नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को जितना संभव हो उतना मदद करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 7 साल में मैंने किसी भी ऐसे बच्चे से 1 भी रुपए फीस नहीं ली जिसके या तो माताजी नहीं है या फिर पिताजी नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है। और आप में से विज्ञान वर्ग के बच्चे होंगे, एक बार मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा। एक बार हाथ खड़ा करेंगे कौन कौन विज्ञान से है, मतलब साइंस बायो और साइंस मैथ्स के स्टूडेंट, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छी तादाद में, बहुत अच्छी तादाद। आप में से बहुत सारे बच्चों का अभी बोर्ड एग्जाम होना है, बहुत सारे बच्चों का ये सपना रहता है कि बोर्ड में 90+ जाए। किस किस का सपना है, एक बार हाथ खड़ा करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से ठीक 11 साल पहले ये सपना मैंने भी देखा और मैंने भी पूरा किया और मैंने भी 94% बनाए। और जब 94% बनाए तब सोचा कि मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं अकेला हूं। जयपुर के महाराजा कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करने गया तो मुझे ब्यावर तो छोड़ो अजमेर का भी कोई नहीं मिला। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि यार इतना बड़ा महाविद्यालय है, ऑनर्स में कोई है ही नहीं। और फिर तब से मैंने विचार किया कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं एक ऐसा संस्थान जरूर बनाऊंगा जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को महाराजा और महारानी कॉलेज में भेज दे। और आज मैं आप सबको बता रहा हूं कि उस संकल्प, उसकी बदौलत आज महारानी कॉलेज में भी ब्यावर की बेटी पढ़ रही है और महाराजा कॉलेज में भी ब्यावर का बेटा पढ़ रहा है। अब जब बात भीम क्षेत्र की आती है तो परवीन जी सर जो मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े तो मैंने देखा कि यार ये बंदा बिल्कुल ग्राउंडेड है और पूरी जो अपनी अंतरात्मा से बच्चों के लिए लगा हुआ है। तो एक बार बीच में मैं आया था, शायद आप में से कुछ विद्यार्थी मुझसे परिचित होंगे, हाथ खड़ा करना जो मुझसे परिचित हो। तो मैं मिलके गया तो मुझे लगा कि यार ये सच में ही कहने की बात नहीं है, करने की बात है। ये बंदा सच में काम कर रहा है और इसी वजह से आज परवीन जी की वजह से ये जो पांडाल सजा है और यहाँ जो महंगे मेहमान बैठे हैं, सबके पास अपने अपने काम है, सबके पास अपना अपना समय है। लेकिन परवीन जी के उस विचार को सोचकर और उस कार्य को देखकर यहाँ आप सबको मार्गदर्शन देने आए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं कुछ बातें यहाँ इस सेमिनार के माध्यम से घोषणा स्वरूप आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल से ब्यावर क्षेत्र में भी नीट और जेई के लिए हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है और इस बार हम 1 अप्रैल को एक बहुत बड़ा कैंपस लॉन्च करने जा रहे हैं नीट और जेई की तैयारी के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र की 51 प्रतिभाओं को हम गोद ले रहे हैं, यानी उनका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ निःशुल्क रहेगा। एक बार आप सबको ये जानकर ताजुब होगा कि पूरे ब्यावर क्षेत्र में ये काम पहली बार हम करने जा रहे हैं और उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करेंगे और उस एग्जाम में आप सबको पार्टिसिपेट करना है। और उसके लिए आप सोशल मीडिया साइट से या परवीन जी से जो मैं लिंक भेज दूंगा, आप अपना फॉर्म जरूर भरें। आप सभी को हम आगे बढ़ने के लिए सब कुछ जो आपके लिए जरूरी है वो देने के लिए तैयार है। बस आपको अपनी प्रतिभाओं को साबित करना है कि आप इसके हकदार हैं और हमें भी इस बात का गर्व होगा। दूसरी बात, आप यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी जो है 12वीं करने के बाद कॉलेजेस में जाते हैं, उनका एडमिशन कहीं कारणवश नहीं हो पाता है। तो हमारे को डायरेक्टर जो साइंस एकेडमी के हैं हिमांशु भाना सर, उनका कॉल मेरे पास आया था। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से भी इन बच्चों को कह के आना कि यदि कोई कनक कॉलेज से बीए, बीएससी और बीएड करने के लिए भीम क्षेत्र से आता है तो सिर्फ परवीन सर का नाम लेना है आपको और आपको वहां की जो फीस है उस फीस में डायरेक्ट
3,000 रुपए की स्कॉलरशिप वो ग्रांट करेंगे। और साथ ही यदि कोई बच्चा यहाँ से टॉप करके निकलता है और अपने बीए बीएससी या अदर कोर्सेज में एनरोल होता है तो उसके एक सेमेस्टर की पूरी फीस आपको स्कॉलरशिप के रूप में ग्रांट कर दी जाएगी। यही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि भीम क्षेत्र में आप इतनी संख्या में पधारे, आप इतने जागरूक रह के यहाँ आए और आज आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मेरा यदि एक मूल मंत्र आपको देना चाहूं तो ये कि टालने की आदत को टालना प्रारंभ करें, काम को टाले ना, वरना सफलता आपके जो जीवन में एक तरह से खड्डा बन के रह जाएगी, आपको कभी वो हासिल नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्यार से सुनने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगो कब। आपने बात कही टालने की, मगर आजकल थोड़ा सा ये हो रहा है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और आजकल क्या करें, जीना है कई बरसों। तो हमें इस प्रवृत्ति की ओर नहीं बढ़ना है। जो काम तो कल भी होगा, मगर समय